आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस को लेकर आज शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यक्रम आयोजित कर हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसी क्रम में आज कटिहार रेल मंडल अंतर्गत मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक कर्नल शुभेंदु कुमार चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस कार्यक्रम में सबसे पहले डीआरएम कर्नल शुभेंदु कुमार चौधरी ने हिंदी के महत्व पर रेल अधिकारियों को जानकारी दी। कटिहार रेल मंडल में राजभाषा हिंदी सप्ताह मनाया जा रहा है, जो आज 14 सितंबर से प्रारंभ होकर 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राजभाषा हिंदी सप्ताह का उद्घाटन करने के बाद डीआरएम कर्नल शुभेंदु कुमार चौधरी ने मंडल राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता डीआरएम द्वारा की गई। इस बैठक में सभी शाखा अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजभाषा सप्ताह को लेकर कल 15 सितंबर से 21 सितंबर तक कर्मचारियों के बीच हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण, प्रारूप खेल, कंप्यूटर पर हिंदी टंकन तथा हिंदी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सीनियर डीसीएम जी प्रशांत कुमार, सीनियर डीएफएम अजीत कुमार मिश्रा, सीनियर डीएमई अमर कुमार झा सहित कई रेल अधिकारी मौजूद थे। आज का दूसरा कार्यक्रम इंदिरा गांधी केंद्रीय पुस्तकालय में आयोजित किया गया, जहां जिले के विभिन्न शिक्षाविदों, कवियों एवं लेखकों ने हिंदी दिवस के मौके पर काव्य गोष्ठी का आयोजन कर अपनी अपनी कविता पाठ एवं लेखन कला के सहारे हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं आज लिखने से लेकर बोलचाल में और व्यवहार में हिंदी में आए बदलाव को लेकर हिंदी के मार्गियों ने जानकारी देते हुए अपनी अपनी राय रखी। देखिए, हिंदी की स्वीकार्यता आज पूरे देश में और देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ी है। हिंदी संपर्क की भाषा बनी है, इसका विस्तार बढ़ा है, इसका प्रभाव बढ़ा है। लेकिन इसका एक दुखद भी पहलू है कि जो सरकारी एक अरुचि दिखाई दे रही है हिंदी के प्रति, जो सरकारी उदासीनता है वो जो दिखाई दे रही है वो आज तक कायम है। न्यायालय में आज भी हिंदी कोई भाषा के रूप में इसको मान्यता नहीं है। न्यायालय के कामकाज की भाषा आज भी अंग्रेजी ही है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी हिंदी में कोई कामकाज नहीं होता है। और जो राष्ट्रभाषा बनाने की बात हुई थी स्वतंत्रता के बाद, उस दिशा में आज भी कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा सका है। उसके कई कारण हैं। दक्षिण भारत में या देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की अलग अलग राय है हिंदी के प्रति, लेकिन ये जो विरक्ति है, जो हिंदी के प्रति उदासीनता है, ये अच्छी बात नहीं है। आज भले ही देश में हिंदी सिनेमा के माध्यम से या मनोरंजन के साधनों के माध्यम से एक बड़ी संपर्क की भाषा बन के उभरी है और पहले से हिंदी भाषी लोगों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन जो सरकारी स्तर पे उदासीनता है वो बिल्कुल ही शोचनीय है और उस पर चिंता करने की आवश्यकता है। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि आज जो अंग्रेजी इंटरटेनमेंट में, मीडिया के क्षेत्र में जो हिंदी परोसी जा रही है, जो बोली जा रही है, वह हिंदी के मूल स्वरूप के साथ विकृति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे अखबारों की भाषा में भी जहां हिंदी के शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया जा सकता था, वहां अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग लगातार हो रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने वाले लोगों के रिपोर्ट को अगर आप देखें तो उसमें है और सहायक क्रियाओं को छोड़कर बाकी अधिकतर शब्दों की जगह पे अंग्रेजी वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये सोचनीय है। अगर इसको आप हिंदी कहते हैं तो हिंदी के मूल स्वरूप के साथ ये एक क्रूर मजाक है, ये अच्छी बात नहीं है। उधर बरारी प्रखंड की सूजापुर एलएम उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीडीओ पूरन शाह भी उपस्थित थे। बीडीओ पूरन शाह ने स्कूली बच्चों के बीच राजभाषा हिंदी के महत्व को लेकर जानकारी दी। इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, वायु है, हम सांस लेते हैं, फिर हमको हवा फिर मिल जाती है, लेकिन जल इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल कुएं में, फिर पानी आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जैसे कोयला और पेट्रोलियम है, यह जो संसाधन है। बीडीओ ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने राजभाषा के चयन को लेकर सवाल खड़ा हो गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा चुना गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य पूजा कुमारी सहित बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं।
आज तो देखिए, एक तो हम लोगों का बुधवारी जांच भी है, तो आज सुजापुर पंचायत हम आए हुए थे और आज हिंदी दिवस भी है। तो हिंदी दिवस के अवसर पर बच्चों से कुछ संवाद स्थापित किए और हिंदी दिवस के बारे में उनसे कुछ वार्तालाप भी हुई और उनके द्वारा कई प्रश्न भी किए गए और हिंदी की महत्ता को बताया गया कि आखिर हिंदी जो है राष्ट्रभाषा अभी तक क्यों नहीं बन पाई है और इस क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई और स्वतंत्रता के दौरान जो है हिंदी ने क्या भूमिका निभाई देश की आज़ादी के लिए। और हमारे जो महान विभूति थे, जितने भी, चाहे वो कवि हुए हैं या जितने भी जो है राष्ट्र नेता हुए हैं, उन्होंने हिंदी के माध्यम से किस प्रकार राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया और उसी के चलते जो है देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद जो है हिंदी में उस तरह अपेक्षित जो है प्रगति नहीं हुई हिंदी भाषा की। तो उसी के संबंध में बच्चों के साथ हम लोग कुछ वार्तालाप किए और उसमें बच्चों को कुछ नई नई जानकारियाँ भी दी।